58, 59, 60 मिलेगा। पौधे में तने में ताकत भी मिलेगी, तना मजबूत होगा, और फेरस इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। किसान भाइयों, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं धान फसल में आज यूरिया लग रहा है। तो हमारे साथ यहाँ किसान भाई भी हैं। ये कौन सा यूरिया लग रहा है, कितने दिन की धान फसल हो गई है और यूरिया में क्या क्या लगा रहे हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो किसान भाई हैं उनके माध्यम से जानकारी साझा कर लेते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको। किसान भाइयों नमस्कार जी। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और मैं गांव बसौली, गोंडा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। भैया ये धान फसल देख रहे हैं हम, कितने दिन की धान फसल हो गई होगी? ये 35 दिन की 34-35 दिन की धान फसल होगी। 34-35 दिन की है। अगर वैरायटी की बात करें तो? वैरायटी की बात करें तो 1985 वैरायटी है। 1985 जी। जैसे हम देख रहे हैं आज खाद भी लग रहा है आपका। जी जी। तो ये कौन सा खाद लग रहा है? ये तो इस खेत में खाद लग रहा है जी। जो करीब 19 दिन के धान हुए हैं, मूंग का खेत था, उसमें दूसरा खाद लग रहा है। अच्छा, दूसरा खाद लग रहा है। जी सर। अगर इस फसल में बात करें तो इसमें दूसरा खाद लग गया? हाँ, इस फसल में दूसरा खाद लग गया जी। और तीसरा भी लग गया, लास्ट है। अच्छा, इसमें तीसरा भी खाद लग गया। जी। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं, इसमें अगर कलरों की बात करें या इसके कलर की बात करें तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, कलर न काला कलर नहीं है, तोतई कलर है जी। बाकी इसमें जो है करीब फुटेर भी ठीक है। जी। है एक झुंड में करीब करीब इसमें मुझे लगता है कि 50 के आसपास होंगे। देखें। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ये बोलते रहो। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 64 है। हाँ जी, 62 63 64 है इसमें। बशर्ते ये 1985 में क्या है कि इसका तना थोड़ा पतला रहता है। जी। अब ये बराबर में एक खेत है जो उसका है जी। 1509 का। ये 1509 है। हाँ, इसका डांड थोड़ा मोटा रहता है। अच्छा। फुटेर कम, डांड मोटा ज्यादा रहता है। तो इसमें ऐसा क्या क्या लगाया है आपने कि इसमें इतने कल्ले हैं? इसमें बाहर आ जाओ। हाँ 3 खाद लगाए। जी। पहले में फेरस, मिक्सचर जिंक जी। एरिज की जी। और यूरिया लगाया था। जी। दोबारा में बिजली जी। और कार्टेप जी। वो लगाया था। तिवारा में थोड़ा सा लगा था, गांठ है तो एक नेमाटोड आता है नेमाटोड के लिए। जी। नेमाटोड के लिए वो लगाया था और बिजली लगाई थी। और अच्छा, यूरिया की क्या मात्रा रही है? यूरिया की पहले में 5 किलो की रही थी, दोबारा में 7-8 किलो की रही थी और तिवारा में भी 7-8 किलो की रही थी। अच्छा, तो जैसे हमारे किसान भाइयों के सामने जैसे समस्या रहती है फुटाव कम है, तो वो धान में फुटाव को कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी धान फसल में दिखाई दे रहा है? देखो इसमें एक तो वो भी लगा हुआ है, एक सूडान शक्ति पावर आता है, उसमें कैल्शियम है और पोटास है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन है। कई बहुत सारे कॉम्बिनेशन है माइक्रो न्यूट्रिएंट के। तो जब पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छा मिलेगा तो फुटेर जो है तेजी से निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी। प्लस बिजली है, बिजली लगी थी, माइक्रो राजा भी लगा था, उनसे जड़ का विकास और बिजली जो है पौधे के भोजन को ह्यूमस में चेंज करके पौधे को देती है, तो वो स्पीड से उसकी फूट होती है, फुटेर होती है। तो फुटेर जब फुटेर अच्छी होगी, थोड़ा तना मोटा भी होगा तो बाली भी अच्छी निकलेगी। अब इसमें खुराक देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर लगेगा तो इसमें एक फास्फोरस बैक्टीरिया और एक पोटास, बायो पोटास
स्प्रे के माध्यम से? नहीं, वो भी ग्रेनुलर है, दानेदार अच्छा, है, दानेदार है। दानेदार है, तो वो बैक्टीरिया लगाया जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलें? एक तो टाइमिंग का है जी। कि मतलब फसल को, ये जो आजकल वैरायटी हैं ये ज़्यादातर शॉर्ट टाइम की हैं, जी। तो टाइम पे अगर कम भी मिल जाए और सूटेबल चीज़ मिल जाए तो पौधा ग्रोथ करता जाता है। एक घास का मैनेजमेंट, जी। खरपतवार का, जी। खरपतवार अगर खेत में नहीं है, हुआ है तो टाइम से मर गया, तो उस फसल में फुटेर होती है। जड़ जड़ सही है, जड़ में नेमाटोड नहीं है, तो जमीन में खुराक वैसे बहुत ये फास्फोरस, नाइट्रोजन ये पहले से भी हम लोग खूब देते हैं, तो वो होती हैं। अगर पौधा स्वस्थ है तो वो ग्रोथ करता ही करता है। तो जैसे यूरिया की, अगर दूसरे खाद की बात करें, काफ़ी हमारे किसान भाई खाद लगा रहे हैं, तो यूरिया क्या रखें दूसरे में, कितनी मात्रा रखें? यूरिया की अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है तो लीचिंग और बास्पोरेशन ज़्यादा करता है, जी। तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखें। अगर सूखे खेत में देके और जब अगर पानी देते हैं तो 7 से 8 किलो पर बीघा के हिसाब से यूरिया सफिशिएंट है। 7 से 8 किलो। हाँ, अच्छा, यूरिया अगर हम और लास्ट में अगर यूरिया की ज़्यादा हम मात्रा रखते हैं तो कीट प्लस फंगस रोग लगने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उचित मात्रा रखें। उचित कम से कम रखें। कोई वैसी चीज़ दें, माइक्रोन्यूट्रेंट कोई मिक्सचर है उसको दें जिससे पौधे को खुराक रेगुलर मिलती रहे, बाल अच्छी निकले, कोत अच्छा आए। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रेंट अच्छा, जैसे और कोई चीज़? और कोई चीज़ फसल के हिसाब से है, क्या मांग रही है। में बड़े फर्टिलाइजर हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट में तो फेरस, मैग्नीशियम और आपके कॉपर ये आ जाते हैं, पर बड़े में जैसे आपकी सल्फर है। सल्फर धान के लिए बहुत ज़रूरी है। पोटाश को कोई नहीं देता है, पोटाश से डांड मजबूत होता है, जड़ भी फैलती हैं और दाने पे चमक भी आती है और दाना वजनदार होता है। तो फिर इसमें कौन सी पोटाश का प्रयोग करें? बायो पोटाश का करें या बायो पोटाश आती हैं, वो केमिकल वाली तो पहले ही डल सकती है, अब डालोगे तो पौधे पत्ते को जराएगी, या उसको घोल के ड्रम से पानी से चला सकते अच्छा, हैं। अच्छा। या बायो पोटाश हैं, जी। या आपकी क्या कहते हैं और भी डालने वाली आ रही हैं, कई पोटाश हैं, केमिकल में भी आ रही हैं। एक आती है पोटाश 3 किलो एकड़ डलता है, उसमें 23% पोटाश है, 11% मैग्नीशियम है। सल्फर का भी बहुत बड़ा रोल है। WDG 80% सल्फर आती है, उसका भी एक बार प्रयोग होना चाहिए। वो उसकी क्या मात्रा होनी चाहिए आपके उसकी हिसाब 3 किलो पर एकड़ होती है। 3 किलो। हाँ जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि सल्फर से क्या फ़ायदा मिलेगा? सल्फर कई काम करती है। जी। सल्फर के 4-5 काम है। एक तो पोषक तत्व है जी। जो जमीन को चाहिए। जी। दूसरा वो फंगस को भी रोकता है, अच्छा। जैसे जड़ गलन है, तने पे कोई गलन है तो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी है। जी। तीसरा वो ये है कि जो सेल्स को एक 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 जगह है रुकने नहीं देता है। अच्छा, अच्छा। सेल्स जो है कोशिकाएं होती है, जैसे सर्दी में कहते हैं पाला पड़ रहा है तो सल्फर डाल दो। सल्फर का मतलब ये है उसमें कोशिका को जमने नहीं देता है, वो कार्य करती रहती हैं अपना। अच्छा, अच्छा। तो जब वो कार्य करती हैं तो वो भोजन भी पत्ते से बना हुआ नीचे जाता है, नीचे से पोषक तत्व पानी ऊपर आते हैं, तो उनमें जो फ्लोएम और जाइलम 2 ऊतक होते हैं वो भी अपना बरकरार काम करते रहते हैं। तो ऐसे ही सल्फर के कई काम हैं। तो अगर इन चीज़ों को लगाते हैं तो धान फसल में फुटाव देखने को मिलेगा? फुटाव भी मिलेगा, पौधे में तने में ताकत भी मिलेगी, तना मजबूत होगा, बाल मजबूत निकलेगी, वजनदार आएगी। ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो देखो, हर पोषक तत्व की अपने टाइम पे हर फसल को अपनी ज़रूरत होती है। ज़रूरत है। ज़रूरत के अनुसार दें, न कि हर बार कोई उसमें ज़रूरत नहीं है तो फिर भी कोई वही देते जा रहे हैं, पहले दे दिया फिर दोबारा दे दिया, तो वो 2-2 बार पोषक तत्व को न दें। जिसकी फेरस का भी अपना बहुत बड़ा रोल रहता है, जिंक का भी रहता है। अच्छा, फेरस सल्फेट की क्या मात्रा रखें, उससे क्या फ़ायदा मिलता है धान फसल में? फेरस सल्फेट जो है धान के लिए, धान को जैसे को बहुत सारी फसलें हैं, जैसे आपकी क्या कहते हैं मस्टर्ड है, सरसों है, तो उसके लिए सल्फर बहुत ज़रूरी है, ऑयल परसेंट बढ़ती है। जी। ऐसे ही धान में जो फेरस है, फेरस से को पौधे की ज़्यादा, जिंक और फेरस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है धान अच्छा। वाले। तो हर फसल की अपनी खुराक खाने की कोई कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इनकी फेरस और सल्फर की ज़्यादा है। तो फेरस और सल्फर नहीं, सॉरी, जिंक और फेरस, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों ने स्थिति बता दी अपनी धान फसल की, और कल्ले आपको बता दिए हैं। मैं आपको एक बार
और फसल दिखा दूं अंदर से, ऐसा नहीं है कि इसी पौधे में यही स्थिति हो। नहीं वो तो सभी ये लगभग सभी पौधों में 19-20 हो सकता है। ये स्थिति है। हाँ, 19-20 एक अलग चीज़ है, ये स्थिति है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं जानकारी कैसी लगी।